तो अभी तक हमें समझ में आ गया है कि सेमीकंडक्टर में कोवैलेंट बॉन्डिंग होते हैं और उसमें कंडक्टिविटी काफी लो होता है। टू improve the conductivity we add dopant to it. The process is called doping. By adding a pentavalent dopant, the semiconductor becomes a n-type semiconductor where free electrons become available. Electrons are the majority carriers of current. By adding a trivalent dopant, holes are developed. Holes are empty spaces having strong electron affinity. Here the majority carriers of current are holes. बस इतना ही देखे थे। ठीक है, तो हम इसका कंडक्टिविटी को इम्प्रूव कर दिए बाय एडिंग ए ट्राइवेलेंट और ए पेंटावेलेंट डोपेंट। अब उसको काम में कैसे लगाएंगे? मेन पर्पज भूलना मत। मेन पर्पज क्या था? चाहे तो हम इसको इंसुलेटर जैसे यूज कर सकते हैं या फिर चाहे तो हम इसको कंडक्टर जैसे यूज कर सकते हैं। ये था बेसिक पर्पज। सेमीकंडक्टर को दोनों पर्पज से हम यूज कर पाएंगे। शुरू में हम लोग क्या देखे? दोनों पर्पज से यूज करने के लिए क्या कंडीशन था? लो टेम्परेचर में यूज करो तो क्या होगा कि तो देयर विल बी नो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है। हाई टेम्परेचर में कंडक्टर जैसे बिहेव करता है। लोअर पोटेंशियल में ये इंसुलेटर जैसे बिहेव करता है। हायर पोटेंशियल में कंडक्टर जैसे बिहेव करता है। तो मैं यहां पर बताना चाहूंगा द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर फॉर ए सेमीकंडक्टर। टेम्परेचर और वेरिएशन ऑफ resistance of a semiconductor with temperature। ठीक है, हम देखेंगे कि एट वेरी लो टेम्परेचर there are no conduction electron available. So semiconductors behave as insulators. By increasing temperature, the valence electrons, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, बोल के लिखा रहा हूं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स absorb the thermal energy and jump across the forbidden gap. You have to use proper terms, forbidden gap, and reach conduction level of energy or conduction band of energy. So resistance decreases with increase in temperature. अगर हम इसका वेरिएशन प्लॉट करना चाहेंगे तो आप दिखा सकते हो। रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर चेंजेस लाइक दिस। दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, रेजिस्टेंस घटता है। ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब हमारे पास पी टाइप
एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों है, हम उनका यूज करना चाहते हैं। पर्पोज क्या था, टेम्परेचर वेरी करके इंसुलेटर कंडक्टर जैसे यूज करने वाले हम लोग नहीं है। टेम्परेचर कैसे वेरी कराएंगे, है ना। तो हमें चाहिए कि ये सेमीकंडक्टर को जब चाहे हम इंसुलेटर जैसे यूज करेंगे, जब चाहे हम कंडक्टर जैसे यूज करेंगे, तो कैसे करेंगे। अब उसकी मैकेनिज्म देखेंगे। उसका मैकेनिज्म को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज ए पीएन जंक्शन। ठीक है, दैट्स मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इन दिस चैप्टर। तो पीएन जंक्शन क्या है थोड़ा हम लोग अभी देखेंगे। So let us see what is a PN junction. तो पॉइंट वाइज, क्योंकि इसमें शॉर्ट नोट्स आते हैं या 1 मार्क वाले क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत ही रेयर है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा है। तो पीएन जंक्शन क्या है देखते हैं। ड्यूरिंग रिक्रिस्टलेशन पीरियड of a semiconductor, if one end is added with trivalent dopant and other end is added pentavalent dopant, then the two ends behave as p-type and n-type रेस्पेक्टिवली। चलिए समझ में आया क्या हुआ। आप एक सेमीकंडक्टर का रिक्रिस्टलेशन पीरियड में इधर ऐड कर दिया ट्राइवेलेंट डोपेंट, इधर ऐड कर दिए पेंटावेलेंट डोपेंट, तो ये क्या हो गया, ये बन गया पी टाइप पार्ट। मतलब अभी इसमें होल्स अवेलेबल हो गए हैं, नाउ होल्स आर अवेलेबल हियर। और ये बन गया एन टाइप पार्ट। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए हैं, जो 5th इलेक्ट्रॉन था वो फ्री हो गया है, बीच का रास्ता खाली। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस पार्ट इज बिहेविंग एज ट्राइवेलेंट, दिस पार्ट इज बिहेविंग एज पेंटावेलेंट। इसमें होल्स अवेलेबल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। उनका घर वाले उनको नहीं चाहते। ये जो जर्मेनियम के साथ सिलिकॉन बैठा, आर्सेनिक बैठा और घर बैठा लिया, इसको अकेले छोड़ दिए, ये अनाथ है और इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये ढूंढ रहे कहां से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, हमारा ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई होगा। ये उनका घर की मेंबर नहीं है, फिर भी ले लेने से इनका ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई होगा। सो इवेंचुअली दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द होल्स एंड होल्स आर ग्रेजुअली शिफ्टेड। तो व्हाट विल हैपन, पॉइंट नंबर 2, the free electrons of the n-type part gradually move and transfuse into the holes of the p-type part। हुआ क्या है, ये यहां पर अभी भी होल्स अवेलेबल है, लेकिन कुछ होल्स इलेक्ट्रॉन को देख के आगे बढ़ गए थे, और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन होल देख के थोड़ा अट्रैक्टेड हो गए थे। सो नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अब्सॉर्ब्ड इन दीज होल्स। ये होल में इलेक्ट्रॉन्स अब्सॉर्ब हो गए, क्योंकि वो फ्री थे। तो क्या हो गया, ऐसा पार्ट हो गया। तो क्या मिला, कुछ इलेक्ट्रॉन पी टाइप पार्ट को एंटर कर गए। ये पी टाइप पार्ट था, ये एन टाइप पार्ट था।
बिफोर ट्रांसफ्यूजन बोथ द पार्ट्स वेर एब्सोल्युटली न्यूट्रल। हम बताए थे चाहे एन टाइप हो या पी टाइप हो वो न्यूट्रल होता है, लेकिन जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जम करके होल में आ गए, ये पी टाइप पार्ट इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करने के कारण इफेक्टिवली नेगेटिवली चार्ज बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन देने के कारण एक पॉजिटिवली चार्ज बन गया। तो क्या कहेंगे, ड्यू टू loss of electron the n type part becomes positively charged. On the other hand, and the p type part, ध्यान रहे, p type part becomes negatively charged। हाँ, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया पी टाइप पार्ट, ये हो गया एन टाइप पार्ट पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ध्यान से देखो, क्यों, ये न्यूट्रल था, कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज, ये बन गया नेगेटिव चार्ज। मतलब दिस इज नाउ एट हायर पोटेंशियल, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल। ठीक है, thus a potential difference is developed at the junction between p type and n type part। This junction is called, this is called PN junction। इसको क्या कहते हैं, PN जंक्शन। तो PN जंक्शन क्या हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, और इसके क्रॉस में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो ऐसा एक जंक्शन को हम कहेंगे PN जंक्शन। ओके, दिस इज कॉल्ड PN जंक्शन। अब इस पीएन जंक्शन का सारा खेल है। तो देखेंगे क्या हो रहा है पीएन जंक्शन। अब पीएन जंक्शन में क्या बना, हमें समझ में आ गया कि जो पी टाइप पार्ट है वो नेगेटिवली चार्ज है, एन टाइप पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये हो गया आपका पी टाइप पार्ट, ये एन टाइप पार्ट, बार बार ऐसे फिगर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन और होल का जमा हो रहा है, और इस जंक्शन को आप क्या कहोगे, यू कॉल दिस एज ए पीएन जंक्शन, दिस इज पीएन जंक्शन। दोनों चीज जहां मिल रहे हैं, ये हो गया पीएन जंक्शन। अच्छा, ये पीएन जंक्शन में इलेक्ट्रॉन्स अब्सॉर्ब हो गए हैं होल के अंदर। अच्छा, तो अब क्या होगा, अब एन टाइप पार्ट क्या बन गया, ये हायर पोटेंशियल में पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। अब ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल होने के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। सो एट द जंक्शन an electric field is developed. You call it E is the EB, I will call it EB, why B मैं बताऊंगा अभी। Due to PDA cross PN junction, an electric field EB is developed in which direction, डायरेक्टेड फ्रॉम, ये बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बैरियर में हमारा जो जंक्शन है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप। ठीक है, बीट नंबर 5। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ्यूज होने लगेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में डेवलप हुआ, यू कॉल इट ईबी। अब
नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जब इधर जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पर जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है वो उसको वापस भेजने की कोशिश करेगा, जाने नहीं देगा इलेक्ट्रॉन को। दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड ड्यू टू ट्रांसफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोहिबिटिंग, अपोजिंग, रेस्ट्रिक्टिंग व्हाट फर्दर ट्रांसफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इधर को आएगा, तो क्या कहेंगे, the junction electric field, the junction electric field is in opposition to further transfusion of electrons. So this field is called barrier electric field. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जिसलिए हम इसका नाम EB लिख रहे हैं। ये अपोज कर रहा है, बैरियर बन गया, अब फर्दर इलेक्ट्रॉन आएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए और कुछ आने के बाद दे क्रिएटेड ए पोटेंशियल डिफरेंस दैट अपोज्ड फर्दर ट्रांसफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये जो होल्स है इनके पास कुछ चाहत है, इनके पास फ्री टाइम में कोई काम तो है नहीं, ये बुला रहे हैं, ये जाना चाहते हैं। जब तक इनका चाहत जोर रहेगा और इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे तो देखोगे मोर एंड मोर नेगेटिव चार्ज, मोर एंड मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पर्टिकुलर टाइम ऐसे आता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि और इलेक्ट्रॉन जाने नहीं देता है, प्रोसेस स्टॉप्स। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एट स्टेडी स्टेट। तो अब तक हम किए क्या है, ड्यूरिंग द रिक्रिस्टलेशन पीरियड एक एंड में ट्राइवेलेंट, दूसरे एंड में पेंटावेलेंट डोपांट डाल दिए और मजा देख रहे हैं, और ये सब मजा चल रहा है अंदर। हमें अब तक कुछ नहीं किए, जस्ट वी हैव एडेड ए ट्राइवेलेंट डोपांट एट वन एंड, पेंटावेलेंट डोपांट एट अदर एंड, और ये सिलसिला सब हो रहा है और हम मजा ले रहे हैं। आगे हम इसको यूज करने वाले हैं। हाँ, तो क्या हुआ, एक स्टेडी स्टेट the barrier electric field becomes strong enough to seize further transfusion of electrons, further transfusion ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन आने नहीं देता है क्योंकि कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो चुका है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन कहो या बैरियर कहो, जो भी कहो, बैरियर इज वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, बट EB which is equal to dV by dx is very large, very large। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है ना, ये आता है 0.33 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, 0.67 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, बहुत छोटा सा वोल्टेज है, लेस देन 1 वोल्ट। लेकिन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, जो आपका बैरियर है, उसका थिकनेस क्या है भाई, एक होल इलेक्ट्रॉन दो का बीच में गैप कितना है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 10⁻⁻15 मीटर। क्योंकि जो दो इलेक्ट्रॉन है, दो एटम का, एक का होल में दूसरे का इलेक्ट्रॉन आके घुस गया, द डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। तो dV बहुत छोटा हुआ तो क्या हुआ, dx तो वेरी वेरी स्मॉल है, 10⁻⁻15 ऑर्डर में, is very large। तो एक वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों बताया, 1 मार्क क्वेश्चन आता है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए पीएन जंक्शन इज स्मॉल, लार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस ए पीएन जंक्शन इज स्मॉल, लार्ज,
तो आपको समझ में आ गया। पीएन जंक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी स्मॉल बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम एन टाइप पार्ट टू पी टाइप पार्ट। ऐसे करके 1 मार्क वाला क्वेश्चन को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और इंट्रांस में भी वही क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली। तो ये my dv by dx is very large। अभी अगर हम चाहते हैं कि इसमें कुछ करंट फ्लो करे तो कैसे करना पड़ेगा, कैसा करना पड़ेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा कम करना पड़ेगा। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड करने के लिए वी हैव टू अप्लाई ए हायर पोटेंशियल हियर, लोअर पोटेंशियल हियर। कोई बैटरी लेके यहाँ पर हायर पोटेंशियल, यहाँ पर लोअर पोटेंशियल कर देंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा जो इसको अपोज करेगा तो और कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करना शुरू करेंगे। दीज आर कॉल्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शंस। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं अभी तक पीएन जंक्शन में कि जब हम एक तरफ पी टाइप एक तरफ एन टाइप डोपांट डाल दिए, एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बन गया थोड़ी देर में। कब डाले? ड्यूरिंग रिक्रिस्टलेशन पीरियड, नहीं तो मूवमेंट वगैरह नहीं होगा ड्यूरिंग रिक्रिस्टलेशन पीरियड। तो डाल दिए तो ये ऐसे बन गया। अब क्या है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन से, इधर होल से, लेकिन बीच में दीवार है, ये क्रॉस करके उधर नहीं जा सकते। इनको इनके पास जाने की इच्छा है, इनको इनको पाने की इच्छा है, लेकिन बीच में ये पीएन जंक्शन दीवार जैसे खड़ा है। तो हमारे पास ऐसा एक पीएन जंक्शन आके अभी अवेलेबल हो गया। अब इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू समटाइम यूज इट एज इंसुलेटर, समटाइम्स यूज इट एज ए कंडक्टर। तो अभी हम इसको ऐसे यूज करना शुरू करेंगे। चलिए, ये हम लोग देख लिए, पीएन जंक्शन रेडी हो गया हमारा। फॉरवर्ड बायसिंग of biasing, DIASING, biasing, bias किया गया, biasing of PN जंक्शन। ठीक है, ये कोई एक PN जंक्शन है, ये उसका P टाइप पार्ट है, ये उसका N टाइप पार्ट है। यहाँ पर एक बैरियर बना है और ये बैरियर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बना है जो कि ऐसा है। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब हुआ यू कनेक्ट ए बैटरी अक्रॉस इट विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू पी टाइप, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू एन टाइप। ठीक है, क्या लिखेंगे? इन दिस केस। और क्यों ऐसे करते हैं लॉजिक में बता चुका हूं आपको, वो लॉजिक नहीं पूछेंगे। ड्रॉ द फॉरवर्ड बायसिंग डायग्राम, तो आपको इसे ड्रॉ करना है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड को ढंग से दिखाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड N2P टाइप। In this case, the positive terminal of a battery is connected to P type part and negative terminal is connected to N type part। ठीक है, पॉइंट वाइज करके लिखेंगे तो आपको फिगर ड्रॉ करने में सब करने में आसान होगा। पॉइंट नंबर 2, ठीक है। Bit number 2, the external potential difference V0 applied, it develops an electric field E0 in a direction opposite to the barrier electric field or junction electric field। So net
field in barrier decreases. This allows the free electrons of n-type part to jump across the junction and a current is established. अब एन टाइप पार्ट के फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे दीवार पतला हो गया, छोटा हो गया, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड V0 है, सॉरी एक्सटर्नल पोटेंशियल V0 है, उसके चलते एक इलेक्ट्रिक फील्ड E0 बन गया। ये E0 जो है EB का अपोजिट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक पड़ गया। अब इलेक्ट्रॉन जो है यूरेका करके जंप करके आने लगे, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आने लगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐसे आने लगे तो आप कहोगे करंट होगा। किस डायरेक्शन में? p टाइप टू n टाइप पार्ट, ये सारा चीज याद रखना है। एंड करंट इज एस्टैब्लिश्ड directed from p टाइप टू n टाइप। डिटेल में समझना जाने से कोई भी क्वेश्चन कोई पूछे बता देंगे। ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग मोड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट अक्रॉस द जंक्शन, यू से p टाइप टू n टाइप पार्ट। तो ये हो गया करंट। अभी हम ड्रॉ करना चाहेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक अंडर फॉरवर्ड बायसिंग मोड। ठीक है, VI कैरेक्टरिस्टिक अंडर फॉरवर्ड बायसिंग मोड अभी ड्रॉ करेंगे। अब वीक नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम तो हम प्लॉट करना चाहेंगे। मान लो कि इधर है करंट, इधर है वोल्टेज, और ये था हमारा पीएन जंक्शन। ये पीएन जंक्शन में, थोड़ा इसको साइड में करते हैं, ये था हमारा पीएन जंक्शन, और ये पीएन जंक्शन में हम कुछ वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे अप्लाई कर रहे हैं? यू से हियर इज ए वेरिएबल बैटरी व्हिच इज यू कैन चेंज दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, और ये p टाइप पार्ट है, ये n टाइप पार्ट है, बीच में जंक्शन पड़ा है, और अभी आप इसको वेरी कर रहे हो। हाउ इज द वेरिएशन? इफ यू प्लॉट द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज, तो आप देखोगे जब कोई वोल्टेज नहीं दे रहे हो, व्हाट इज द करंट? 0। हियर यू आर प्लॉटिंग V0। कोई वोल्टेज नहीं दिए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? बीच में तो ये खड़ा है, कौन? बैरियर बन गया है, इलेक्ट्रॉन आने नहीं दे रहा। अब वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ाएंगे, एक थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जो कि बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा कम करेगा। थोड़े से कुछ इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे, इतना थोड़ा सा कि हम लोग गिन नहीं पाएंगे, मतलब मेजर नहीं कर पाएंगे, इतना स्मॉल करंट होगा। वोल्टेज बढ़ाते जाओ, ये करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन ना कि बराबर। एक समय आएगा जब इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़िया से डोमिनेट कर देगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन तो ऐसे मूव करेंगे जैसे कोई बैरियर है नहीं, है कि नहीं? जैसे कोई बैरियर है नहीं, तो ये तो आसानी से मूव करने लगेंगे। तो क्या होगा? पहले तो करंट बहुत ही धीरे बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद शार्पली राइजेस। द डायग्राम बिकम्स लाइक दिस। This voltage beyond which it behaves almost as a conductor is called DC. DC क्या है? DC called cut off voltage. क्या है ये? The potential difference across और ऐसे लिखेंगे when PD across junction, PD across PN junction exceeds VC,
इट बिहेव्स एज ए कंडक्टर, एज ए कंडक्टर, ये कंडक्टर जैसे बिहेव करने लगता है, ठीक है, कंडक्टर जैसे बिहेव करने लगता है। तो ये जो Vc है इसका वैल्यू है 0.34 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, 33 भी लिखते हैं, 334 भी लिखते हैं, 0.67 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। वैल्यू याद रखना जरूरी होता है, अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ोगे वो डाटा नहीं दिया रहता है आपको, लेकिन दिया रहेगा, आपको वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है। मतलब इफ यू अप्लाई ए वोल्टेज मोर देन 0.3 वोल्ट 34 वोल्ट फॉर ए जर्मेनियम पीएन जंक्शन, तो आप देखोगे ये कंडक्टर जैसे बिहेव करने लगा है, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो सर आपने शॉर्ट में वर्जन for an ideal PN junction the characteristic diagram is drawn as shown, ऐसे करते हैं। एक्चुअल केस में तो ऐसे गया, और यहाँ तक का जो करंट था वो नेग्लिजिबली स्मॉल था, मे बी सम पिको एम्पियर्स, यू कैन इग्नोर इट। उसके बाद करंट अबनॉर्मली बढ़ा है, लेकिन आइडियल केस में हम कहेंगे कि यहाँ तक कोई करंट नहीं है, Vc के बाद करंट बढ़ने लगा। देख लो डायग्राम लाइक दिस, ठीक है। अगर इंजीनियरिंग पढ़ोगे पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक मतलब एक डायग्राम ऐसा मिलेगा, दर्शाओ, ठीक है। तो ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन। नाउ पॉइंट नंबर 8 वी शैल सी रिवर्स बायसिंग। पीएन जंक्शन, ठीक है, रिवर्स बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन। याद करो फॉरवर्ड बायसिंग में बिट नंबर 1 में क्या लिखे थे, हाउ इट इज कनेक्टेड, पॉजिटिव टर्मिनल वाज कनेक्टेड टू पी टाइप, नेगेटिव टर्मिनल वाज कनेक्टेड टू एन टाइप। अब उल्टा रिवर्स बायसिंग मतलब उल्टा। क्यों कर रहे हैं सब, अरे हमारा सोल पर्पस क्या था, सेम चीज को यूज करेंगे, कभी इंसुलेटर जैसे कभी कंडक्टर जैसे, जैसा मर्जी वैसे यूज करेंगे, है ना। आपके पास एक पेन है, इधर से पेन है, इधर से पेंसिल है, दोनों तरफ घुमा दो पेंसिल जैसे चलने लगा, इधर करो पेन जैसे चलने लगा। आपको चाहिए 2 in 1, है ना। लोगों को चाहिए एक चीज लेंगे उसके सारा गुण मिलेंगे, और ये अभी नया नया नहीं, ये सदियों से चल रहा है। लड़की देखने जाएंगे तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, इतना पढ़ना चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए, 1000 तक गुण ढूंढेंगे। और जब वो ऐसा लड़की मिल जाता था वो लड़का को ही डिस्कार्ड कर देता था, क्योंकि लड़का में गुण नहीं। तो इसमें ये पी टाइप, ये एन टाइप, ये हो गया। अब रिवर्स बायसिंग मोड में लगाएंगे तो उल्टा लगाएंगे, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा ठीक है, बैरियर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कैसा था, वो तो N2P था, EB। अब ये जो आप V0 लगाए उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब ये होगा हायर पोटेंशियल, ये होगा लोअर पोटेंशियल, तो E0 भी तो कुछ ऐसा ही हुआ, E0 भी तो कुछ ऐसा ही हुआ। अब जो एक्सटर्नल वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो वो EB को सपोर्ट कर रहा है, EB अकेला काफी था, इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देता था, ये उसके साथ और सपोर्ट कर लिया और ठेंगा लेके खड़ा हो गया, और कौन इलेक्ट्रॉन आएगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो क्या कहेंगे, इन दिस केस द पॉजिटिव टर्मिनल of a battery is connected to n-type part and negative terminal to p-type part of the junction, part of पीएन जंक्शन। ये जंक्शन का इस पार्ट को ऐसे ऐसे कनेक्ट करते हैं, ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, हम कहेंगे इट इज रिवर्स बायसिंग मोड।
external potential difference applied develops an electric field supporting the barrier field. बैरियर फील्ड को सपोर्ट करता हुआ लगाता है। सो नो करंट फ्लोज, कोई करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं करता है। वोल्टेज बढ़ाते जाओ, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। बिट नंबर 3, VI characteristic is shown in figure। VI कैरेक्टरिस्टिक जो है फिगर में दिखाया गया है। हाँ, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग मोड था, ये फॉरवर्ड मोड था। ये हम लोग देख चुके हैं कि वोल्टेज बढ़ाते जाओ, करंट बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, इट विल गो लाइक दिस। रिवर्स बायसिंग में ये हो गया रिवर्स साइड, क्योंकि उल्टा वोल्टेज लगा रहे तो इधर दिखा रहे। अब वोल्टेज बढ़ाते गए लेकिन कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं, काफी दूर तक कोई करंट नहीं है। थोड़ा इसका कलर बदल देते हैं ताकि आपको दिखेगा। फॉरवर्ड बायसिंग में बात कुछ ऐसा हुआ। रिवर्स बायसिंग में देयर इज नो करंट, नो करंट, नो करंट, नो करंट अप टू ए वाइड रेंज। ये कितना था? 0.3, 0.6, ये 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, 27 वोल्ट, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और उसके बाद सडनली यू सी ए लार्ज करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग एंड वी हैव टू एक्सप्रेस दिस पार्ट। इसको कहेंगे VZ। क्या नाम देंगे? VZ। Z इज फॉर जनरल, बाद में बताएंगे क्या है। तो क्या होता है शोन इन फिगर। तो VI कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ऐसे देख लिए, ये डायग्राम ऑलमोस्ट वर्टिकल रहेगा। अच्छा, समझाते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। बिट नंबर 3 में VI कैरेक्टरिस्टिक इज शोन इन लाइक दिस। हमें ये पार्ट को एक्सप्लेन करना है। When the reverse voltage potential difference is increased, it is found that there is no current in the सर्किट। सर्किट में कोई करंट नहीं है। हाल क्या? हाल ये है कि आप एक रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर दिए हो। इसमें ऐसा है, ये V0 आप अप्लाई कर दिए हो, ये था N टाइप पार्ट, ये था P टाइप पार्ट। इसमें एक जंक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड EB ऐसे था, इसके चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही हो गया। दोनों भाई भाई, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। वोल्टेज बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, अरे कहाँ फ्लो करेगा। खाली EB अकेला काफी था इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए, रोकने के लिए। अब दोनों मिल गए तो कहाँ, कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते गए, मान लो ये V0 को बढ़ाते गए, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ तो बढ़ रहा है। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, क्योंकि हो गया तो उसमें क्या था, जो कोवलेंट बॉन्ड्स थे जर्मेनियम के कोवलेंट बॉन्ड्स बने हुए थे, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं। वो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं तो ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन सडनली अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन सडनली अवेलेबल हो जाते हैं तो वो स्टार्ट करते हैं मूव करने के लिए किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में। इधर तो जा सकता है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे फ्लो करेगा, करंट क्या हो जाएगा, N2P। सो यू फाइंड सडनली वेरी हाई करंट स्टार्ट फ्लोइंग, द करंट राइजेस शार्पली
टू ए वेरी हाई वैल्यू, करंट शार्पली राइज कर जाता है। ये जो ब्रेकडाउन हो गया कोवलेंट बॉन्ड का, उसको कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन और अवलांच ब्रेकडाउन, अवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, ठीक है, उसको थोड़ा लिख लेंगे तो आपको समझने में आसान होगा। हाँ, तो क्या हुआ, हाउएवर एट certain high value, higher value of reverse voltage, reverse voltage V0, the electric field becomes so strong that the covalent bonds, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरे के पूरा है ना, ये बैरियर में है, लेकिन इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा जोन में है, the covalent bonds break and suddenly a large number of electrons become freely available, ठीक है, large number of electrons become freely available, ठीक है। This potential difference at which this breakdown is called Zener, J-E-N-N-E-R, Zener breakdown or avalanche breakdown, ठीक है, इसको कहते हैं avalanche ब्रेकडाउन। तो इसको और आगे बढ़ाने के लिए हमें और भी समझना पड़ेगा। The potential difference at which the Zener breakdown takes place is called Zener voltage or Zener potential difference. So what is Zener voltage? The reverse potential difference that should be applied across a PN junction during reverse biasing mode, at which the covalent bonds in the material break and suddenly a number of free electrons become free and they start conducting a current. That is Zener breakdown. ठीक है, ये तो Zener breakdown हुआ कि जहां पर जिससे ज्यादा होने से वेरी हाई करंट फ्लो करने लगेगा। अभी आप देखोगे कि अगर हम करंट को बढ़ाते जाएंगे, वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलने वाला है। ये हो गया हमारा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक करंट और वोल्टेज का, ये हो गया हमारा रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक जो ऐसे आया ऐसे ब्रेक करके। अब आप देखोगे वोल्टेज को अगर हम थोड़ा सा यहाँ से ब्रेकडाउन शुरू हुआ, थोड़ा सा बढ़ाएंगे करंट में लार्ज चेंज आ रहा है, थोड़ा सा बढ़ाएंगे करंट में लार्ज चेंज आ रहा है, विथ अ स्मॉल इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस a huge amount of current is flowing through it। ठीक है, तो अगर हम वोल्टेज को फिर भी बढ़ाते गए तो करंट तो बढ़ते जाएगा और इतना ज्यादा करंट होगा। करंट मतलब क्या है भाई, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चलने लगे, अब इलेक्ट्रॉन सरसरा के चलने लगे किस डायरेक्शन में, या फिर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे हैं
ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, 3 इलेक्ट्रॉन तो उल्टा डायरेक्शन में जाने लगे। अब करंट का डायरेक्शन कैसे हो गया, ऐसे हो गया। और ये पहले जो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या था, P2N, अब क्या हो गया N2P। इसलिए डायग्राम को नीचे किया हूं, ये वाला करंट को पॉजिटिव करंट लिया तो ये वाला करंट को नेगेटिव करंट ले लिया। अगर हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे करंट बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स इतने जोर से मूव करने लगेंगे कि मान लो फिर से वोल्टेज घटाएंगे, फिर से करंट घट गया, तो इट बिकम्स ए रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन अगर हम करंट को बढ़ाते जाएंगे, वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ेगा। दो चीज बता रहा हूं, आई माई सेल्फ थोड़ा सा तुम लोगों को कंफ्यूज कर दिया। अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ने लगेगा, बात समझ में आ गया, और बढ़ाओ और बढ़ेगा। फिर अगर वोल्टेज को घटाओगे फिर से करंट घटेगा, एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड। लेकिन अगर हम वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते इतना ज्यादा करंट कर लिए कि इलेक्ट्रॉन्स जाते वक्त ये जो होल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन खा के पेट भर के बैठे हुए थे, बाहर का इलेक्ट्रॉन जब इतने जोर से भाग के गए इनके साथ टकरा के, इनका इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल फेंके, सब टकरा हुआ, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन वेरी हाई स्पीड में फायरिंग हुआ इधर से बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हो गया, ये जो होल इलेक्ट्रॉन खा के जंक्शन बना के बैठे थे सारे टूट गए, द पीएन जंक्शन इज लॉस्ट। अब क्या हो गया, द प्रोसेस बिकम्स इरिवर्सिबल। अब अगर हम वोल्टेज घटाएंगे करंट फिर से नहीं घटेगा, क्यों, क्योंकि जो पीएन जंक्शन बना था वो टूट गया। दैट मैक्सिमम वोल्टेज, reverse voltage that the PN junction can tolerate is called PIV, peak inverse voltage। ठीक है, खाली डेफिनेशन याद रखना। तो इसको समझाते हैं थोड़ा। हाँ, तो क्या बात हुआ, क्या बात हुआ, when external potential difference is more than V0, more than Vz, general voltage Vz, more than Vz, a current flows from N type to P type path, N type से P type path में करंट फ्लो करता है। ठीक है, with a small increase in reverse potential difference, the current sharply increases। current sharply increases। at a substantial potential difference, reverse potential difference, the current becomes so strong that the barrier made up of hole and electron breaks the p-n junction lose its or no more exhibit its characteristic, और ये पीएन जंक्शन जैसे नहीं रहता है। This maximum
a reverse potential difference which a PN junction may withstand, which a PN junction may withstand. PN junction may withstand without breaking the junction is called PIV, that is called peak inverse voltage. Peak inverse voltage। हाँ, तो ये हो गया आपका पीएन जंक्शन का रिवर्स बायसिंग मोड में। बस एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखेंगे कि ये कुछ ऐसा हुआ, ये करंट था, ये वोल्टेज था। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये हुआ इन फॉरवर्ड बायसिंग मोड the junction offers almost no resistance ठीक है, almost no resistance, but in reverse biasing mode it gives infinite resistance। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो कैसे आप यूज करोगे? कभी आप इंसुलेटर जैसे यूज करोगे, कभी आप कंडक्टर जैसे यूज करोगे। कभी आप इंसुलेटर जैसे यूज करोगे, कभी आप इसको कंडक्टर जैसे यूज करोगे। अकेला पी टाइप या एन टाइप काम का नहीं है, दोनों मिलके आपकी पर्पस को पूरा करेंगे। ठीक है, यूजेस में देखेंगे एज ए डायोड, ये डायोड जैसे फंक्शन करता है। पहला हुआ ये डायोड जैसे फंक्शन करता है। कौन? यूजेस ऑफ पीएन जंक्शन। तो ये डायोड जैसे फंक्शन करता है। कैसे करता है तो देखेंगे। दी यूनिलेटरल कैरेक्टरिस्टिक of PN junction with zero resistance in forward biasing mode and infinite resistance in the reverse biasing mode enables it to behave as a डायोड। डायोड क्या है? डायोड ऐसा है कि ऐसा होता था कि एक कैथोड रहता था, एक एनोड रहता था, और इस दोनों के बीच में क्या करते थे? इसको थोड़ा गर्म करते थे, कैथोड को गर्म करते थे। भाई ये हीटिंग कॉइल अरेंजमेंट, इसको आप गर्म करते थे, और यहाँ पर बेरियम ऑक्साइड का VO2 का कोटिंग लगा देते थे। गर्म होने से थर्मियोनिक इमिशन के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जंप करते थे,
अब अगर आप इसमें ऐसा एक वोल्टेज लगा देते हो, मतलब ये कैथोड है, ये एनोड है, एनोड पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो ऐसे कनेक्ट करते थे तो इसके चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनता था, और जो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से निकल रहे हैं उनको खींच के मूव करवाता था। तो क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आया तो करंट ऐसे बनता था, मतलब ऐसा बैटरी लगाओ करंट जाएगा। अगर बैटरी को उल्टा कर दिए, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये उल्टा हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर जा रहे थे अब इनको उल्टा वापस बैठाने लगेगा, इनको आने नहीं देगा। कितना भी वोल्टेज लगाओ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई करंट नहीं फ्लो करता था। सो दिस वाज ए डायोड, इट इज ए यूनिलैटरल एलिमेंट। यूनिलैटरल बाइलैटरल मतलब सीधा लगाओ उल्टा लगाओ इक्वली बिहेव करेगा, जैसे ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस, इट्स ए यूनिलैटरल बाइलैटरल एलिमेंट। जबकि इसमें देखो बैटरी को ऐसे कनेक्ट करो, क्या करंट जा रहा है, जीरो, उल्टा कनेक्ट करो क्या करंट जा रहा है, वेरी हाई। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक था डायोड का वो एग्जिबिट हो गया किससे, बाय द पीएन जंक्शन, सो दैट कैन बी यूज्ड एज ए डायोड। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे इसको, हाउ यू रिप्रेजेंट, यू से अगर ये हुआ हमारा पीएन जंक्शन, ये हो गया हमारा पी टाइप पार्ट, ये हो गया एन टाइप पार्ट, इको इक्विवेलेंटली एक डायोड जैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो करेगा तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज इक्विवेलेंटली रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ठीक है, ए करंट कैन फ्लो इन दिस डायरेक्शन, यहां पर करंट कैसे जाएगा, P to N, करंट P to N जा सकता है, उल्टा कर दिया, करंट P to N जा सकता है, करंट कैन गो, दिस गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ करंट, फॉरवर्ड बायसिंग में इस डायरेक्शन में करंट जाता है। सोचो कि बड़ा वाला एरो मार्क है, करंट इधर से जा सकता है, इधर से नहीं आ सकता, मतलब अगर आप इसको आप ऐसे फॉरवर्ड बायसिंग करोगे या फिर इसको ऐसे करोगे तो इसमें करंट जाएगा, ठीक है, इसमें करंट जाएगा, उल्टा लगाओगे ना इसमें करंट जाएगा ना उसमें करंट जाएगा, ठीक है। तो अगर एंड ए, इस एंड को बी कहेंगे और पीएन जंक्शन को ऐसे इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट किए तो डंडा वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन टाइप पार्ट, टेल वाला पार्ट पी टाइप पार्ट, तो हम कहेंगे ए शोन, वो बोलेंगे सिंबलिक डायग्राम ड्रॉ करो, 1 मार्क के लिए सब कुछ डालते हैं, ए शोन ए करेंट कैन फ्लो from A to B but cannot flow from B to A। तो अगर इसमें करंट कब फ्लो करेगा, जब ये फॉरवर्ड बायसिंग मोड में होगा, फॉरवर्ड बायसिंग मोड में होगा तो इसमें करंट फ्लो करेगा, रिवर्स बायसिंग मोड में होगा करंट फ्लो नहीं करेगा। क्वेश्चन आता है फिगर में, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस आइडेंटिफाई द diodes in forward biasing mode, फॉरवर्ड बायसिंग मोड, ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग मोड में आइडेंटिफाई करो। मैं कुछ केसेस देता हूं, बोर्ड में भी आता है और जेई में भी आ चुका है, ऐसा है, ऐसा है, क्या दिया है, ये दिया है ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है और इधर दिया है इट इज 4 वोल्ट, ठीक है, ये हो गया ए। दूसरा ये दिया है ऐसे, ये दे दिया है कि मान लो -6 वोल्ट एंड दिस इज गिवन -2 वोल्ट, ठीक है। और सी में क्या दिया है कि एक डायोड है और डायोड में आपको पता करना है कि फॉरवर्ड बायसिंग मोड में, रिवर्स बायसिंग मोड में ये है 6 वोल्ट और ये है 2 वोल्ट। थर्ड केस में दिया है कि ऐसा है
ये मान लो दिया है -6 वोल्ट और यहाँ पर दिया है -12 वोल्ट, -9 वोल्ट, -12 वोल्ट। तो ऐसे सारे केसेस में आपको बताना है कि कौन कौन से केस में करंट फ्लो कर रहा है, कौन कौन सा केस में करंट फ्लो कर रहा है आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन कौन सा फॉरवर्ड बायसिंग मोड में। फॉरवर्ड बायसिंग मोड में होने के लिए क्या होना है, B must be at higher potential, sorry, A must be at higher potential, P should be connected to the positive terminal। तो ये हायर होगा, ये लोअर होगा। देख लो, ये लोअर पोटेंशियल में होना चाहिए, ये 4 वोल्ट है, ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है मतलब 0 वोल्ट है। अरे ये तो इससे ज्यादा हो गया, करंट उल्टा आने की कोशिश करेगा, लेकिन डंडा करंट आने नहीं देगा। सो दिस इज इन रिवर्स बायसिंग मोड। इस केस में ये 6 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये हाई पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल, करंट जाने की कोशिश करेगा, बोलेगा आजा आजा, क्योंकि इधर तो कोई ऑपोजिशन है नहीं। दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग मोड। ये -6 वोल्ट है, ये -2 वोल्ट है। रिमेंबर नेगेटिव वोल्टेज है भाई, -2 इज मोर देन -6, सो दिस इज रिवर्स बायसिंग मोड। इसमें ये -9 वोल्ट है, ये -12 वोल्ट है, मतलब ये हायर पोटेंशियल में है। दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग मोड। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग मोड कैसे होता है। वैसे आपको एक फिगर दे देंगे, देख के बताना है कि फॉरवर्ड बायसिंग मोड में है कि रिवर्स बायसिंग मोड में है। ठीक है, यूज एज ए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर दो किस्म के होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, चलो देखते हैं। पहला हुआ हाफ वेव रेक्टिफायर, मतलब ये मान लो कि कोई एक हाफ वेव रेक्टिफायर है। आई एम गिविंग यू द ब्लॉक डायग्राम। हाफ वेव रेक्टिफायर है, आप इसमें कोई एक वोल्टेज या फिर कोई एक करंट को पास करवाए, जब वो यहां से निकलेगा क्या मिलेगा बताओ, उसका आधा पार्ट गायब हो गया होगा, क्या मिलेगा, लाइक दिस गायब, लाइक दिस गायब। समझ में आ रहा है क्या, इसको कहते हैं अगर ऐसा वाला इनपुट ऐसा वाला आउटपुट देगा तो हम कहेंगे द डिवाइस इज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, इसको कहेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, चलिए कैसे यूज करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। जैसे लेट मी ड्रॉ ए सिंपल सर्किट। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर एक कोई अल्टरनेटिंग वोल्टेज है जिसको हम कहेंगे V इन, और यहाँ पर कोई एक डायोड है। ठीक है, ये डायोड लगा दिए ऐसे, और यहाँ पे मैं कोई एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब क्या हुआ, अब इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उसको मैं कहूंगा आउटपुट वोल्टेज। ये हो गया V इन, ये हो गया V आउट। तो एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ए पीएन जंक्शन एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, ऐसा करके पूछेगा तो हमें डर नहीं है, हम समझा देंगे कैसे। ये हो गया डायोड। ये इनपुट वोल्टेज इज ऑसिलेटिंग, कभी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो कभी नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव। ठीक है, तो जब हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात चल रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब हुआ ये हायर पोटेंशियल में है, ये लोअर पोटेंशियल में है। क्या वैल्यू दिया है, V इन को ड्रॉ करके दिखाया गया है, V इन को ड्रॉ करके दिखाया गया है ऐसा। ठीक है, ये V इन है, मुझे V आउट निकालना है। ठीक है, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल एग्जैक्टली वैसे ही लिखना मैं जैसे बता रहा हूं, ये सब वर्ड्स यूज करने से मार्क मिलते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो ये हायर पोटेंशियल हुआ, ये लोअर पोटेंशियल हुआ, इधर को कनेक्टेड है, तो ये हायर पोटेंशियल में, ये लोअर पोटेंशियल में, मतलब डायोड कैसा बायसिंग में है, फॉरवर्ड बायसिंग की रिवर्स बायसिंग,
आप कहोगे ये हायर है, ये लोअर है, करने से जाना चाहता है तो फॉरवर्ड बायसिंग है। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज, डायोड इज अंडर फॉरवर्ड बायसिंग मोड, फॉरवर्ड बायसिंग मोड, ठीक है, ये फॉरवर्ड बायसिंग मोड में है, ठीक है। सो करंट फ्लोज, सो करंट फ्लोज PD across R is same as V in, ठीक है। तो PD क्या हो गया, इसमें जब फॉरवर्ड बायसिंग मोड में जा रहे थे, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, तो वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ा, करंट बढ़ेगा तो इसके केस में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ऐसा हो गया। नाउ फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल, this is at higher potential, this is at lower potential, this is at higher potential, this is at lower potential, diode is in reverse biasing mode, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल the diode is reverse biased, so no current flows and VO is 0, सिंपल सा। तो जब ये पार्ट का काम चल रहा होगा तब ये बेचारा फांका जा रहा होगा, फिर ये आया, फिर से ये बढ़ने लगा। So you see for this input you are getting proper output, ऐसे करके आपको मिल गया क्या, क्या मिल गया आपको, हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट। ये इनपुट था फुल वेव साइनसोइडल वेव, ये हाफ वेव रेक्टिफाइड हो गया। ये सारा चीज आएगा 1 मार्क या 1.5 मार्क ऐसे करके, तो बहुत ज्यादा फैला के रखने की जरूरत नहीं है, फिगर को ड्रॉ करना, बस ये लिखना कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड बायस्ड है, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये रिवर्स बायस्ड है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो कर रहा है तो यू गेट ए पोटेंशियल डिफरेंस, नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस फुस हो गया है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। तो ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। नाउ वी शैल सी व्हाट इज ए फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर दो किस्म के होते हैं, मतलब उसका करने का दो किस्म का तरीका होता है उसको समझाने का। तो हम लोग देख लिए हाफ वेव रेक्टिफायर, ये शो करंट नहीं है, ये नो करंट है, उल्टा हो गया है, थोड़ा करेक्शन करना। नो करंट फ्लोज एंड V0 is equal to 0. Now let us see use as a full wave rectifier। एक फुल वेव रेक्टिफायर जैसे हम यूज करना चाहते हैं, तो क्या है फुल वेव रेक्टिफायर पहले समझते हैं। बिट नंबर 2 में कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर मतलब कोई FWR है जिसको आप कहोगे फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें अगर आप कुछ ऐसा वाला इनपुट दोगे, ये इनपुट हुआ तो मालूम है आउटपुट कैसे होगा, वो आउटपुट ऐसे होगा। सी द डिफरेंस, सी द डिफरेंस, ये हो गया आई आउट। हाफ वेव में निचला हिस्सा गायब हो गया था, यू आर चॉपिंग आउट द लोअर पार्ट, बट नाउ दैट लोअर पार्ट इज इन्वर्टेड, लोअर पार्ट इज इन्वर्टेड एंड यू गेट current for every time here and that in the same direction। ये बहुत ज्यादा जरूरत की चीज है। एसी को अगर डीसी में कन्वर्ट करना है, you can do it like this। डीसी मतलब the direction of current is not changing, एसी में direction of current बदलता है। हाँ, यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो बदल रहा है but direction is always positive, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ ठीक है। ये फुल वेव रेक्टिफायर हमें बनाना है यूजिंग पीएन जंक्शन। तो क्या था कि there is a very easy method, unfortunately that method is not given in your book,
और कुछ जगह जो है बच्चे बुक में नहीं देने के बावजूद कर लेते थे। तो क्या है कि अभी वो सिलेबस में लिख दिया है क्लियरली, 4 डायोड ब्रिज रेक्टिफायर इज नो मोर इन द सिलेबस, इट इज डिलीटेड, ऐसे करके मेंशन कर दिया। अदरवाइज इट वाज वेरी इजी, क्योंकि हम लोग जितने सारे रेक्टिफायर यूज करते हैं घर में, लेबोरेटरी में, हर जगह वी आर यूजिंग 4 डायोड रेक्टिफायर। और बुक में जो वाला दिया है करने के लिए वो सिर्फ होता है कहाँ पर, जहाँ पर ट्रांसफार्मर होगा। लेकिन हर जगह ट्रांसफार्मर कहाँ यूज करते हो, एसी को डीसी करना है, एसी को यूनिडायरेक्शनल करना है, यू गो फॉर ए 4 डायोड रेक्टिफायर सर्किट। लेकिन उसी को क्लियरली मेंशन कर दिया है वर्क सिलेबस में कि नहीं। तो मेरे को लगता है कि मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूं, लिखेंगे नहीं क्योंकि सिलेबस में नहीं, समझा दूं। क्या करते हैं, आपको ये इनपुट को ये आउटपुट में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, आप 4 डायोड ले लोगे, टेक 4 डायोड, 4 डायोड्स, 4 डायोड, एक ऐसा, ठीक है, और ये ऐसा, एक ऐसा कनेक्शंस, और एक ऐसा, और आप क्या करोगे, यहां पर दे दोगे एक रेजिस्टेंस, और इसके क्रॉस में आउटपुट वोल्टेज निकालोगे, और जो इनपुट वोल्टेज है इसके क्रॉस में दे दोगे। हाँ, चलो देखते हैं कि इनपुट का वेरिएशन के चलते आउटपुट कैसे वेरी हो रहा है। ये डायोड है D1, D2, D3, D4, नाम दे दिए, डायोड है तो D। फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब ये पॉजिटिव है तो करंट इधर से आएगा, घूम फिर के लोअर पोटेंशियल में वापस आने की कोशिश करेगा। इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, यहाँ पर देखा तो इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, लेकिन ध्यान से देखा तो इधर डंडा है, इट कैन नॉट गो लाइक दिस, सो द करंट गोज लाइक दिस। तो क्या कहोगे, फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल D4 इज रिवर्स बायस्ड, D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड। करंट ऐसे आ गया, यहाँ पर आ गया, जाना कहाँ है, वापस, इधर से नहीं आ सकता, ये भी डंडा है, तो फिर इधर जाएगा तो फिर ऐसे आएगा, करंट गोज लाइक दिस, करंट ऐसे गया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, तो क्या फिर से इधर चले जाएगा? अरे नहीं, ये तो अब ये हायर पोटेंशियल में था, ये अभी लोअर पोटेंशियल में है, ये रिवर्स बायस मोड में है। अब ये करंट इधर जाएगा, ऐसे करके वापस आएगा, अपना रास्ता कंप्लीट करेगा। तो क्या देखेंगे, फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 and D3 are forward biased, D2 and D4 are reverse biased. Current flows through this R like this downwards. For the negative half cycle, हाँ, तो जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ने लगा, करंट बढ़ने लगा, इसके क्रॉस में आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ने लगा, तो ये जैसे बढ़ा वो भी ऐसे बढ़ा, ये घट के 0 हुआ, ये भी घट के 0 हुआ। आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ द आउटपुट वोल्टेज। नाउ फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल, अब ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, करंट अब उल्टा जाने की कोशिश किया, इधर से करंट आएगा, ऐसे आएगा, इधर से तो नहीं जा सकता, क्यों, डंडा है, रिवर्स मोड में है, ये फॉरवर्ड मोड में, करंट ऐसे आएगा, इधर तो नहीं आ सकता, डंडा, द करंट विल गो लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, इधर से आया, देखो यहाँ पर तो करंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है, पहले जिस डायरेक्शन में हो रहा था, पहले ऐसे हो रहा था, मतलब दिस वाज एट हायर पोटेंशियल, दिस वाज एट लोअर पोटेंशियल। फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल आल्सो दिस इज एट हायर पोटेंशियल, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल। तो जैसे जैसे उल्टा डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा, ये इस डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा, क्योंकि पोलैरिटी तो इधर है, पोलैरिटी इज नॉट चेंजिंग, द करंट कम्स दिस वे, कंप्लीट्स इट्स पाथ एंड गोज लाइक दिस। So positive cycle, negative cycle, दोनों ही cycle में direction of current here remain same, polarity here remain same. So for each half cycle there is a positive cycle here. So you say it is a full wave rectifier, जो आपकी कोर्स से बखूबी डिलीट कर दिया गया है ये साल। तो फिर करेंगे कैसे? करने के लिए एक दकियानुसी मेथड दिया गया है, रट्टा मार के करना है, मैं बता देता हूँ फिर भी उसको। फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बनाएंगे ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है। हाँ, 4 डायोड का लेके आप ब्रिज बना के, ब्रिज सर्किट बना के कर सकते हो। फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग करेंगे कैसे? We have to go for a transformer having center tapping. Center tapping मतलब थोड़ा समझाते हैं सेंटर टैपिंग क्या है।
तो मान लो कि ये कोई एक ट्रांसफार्मर है, ये उसका प्राइमरी है। यूजुअली क्यों दिया गया है? क्योंकि आपकी मोबाइल चार्जर में क्या है, 220 वोल्ट से 5 वोल्ट 6 वोल्ट में कन्वर्ट करते हो और मोबाइल का डीसी बैटरी को चार्ज करते हो, मतलब रेक्टिफायर सर्किट है। तो इसी को लिख के दिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया सेकेंडरी कॉइल, और इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक कपलिंग हो रहा है। तो एक ट्रांसफार्मर को हम सिंबॉलिकली ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एक डायोड लगा देते हैं D1, यहाँ पर एक डायोड लगा देते हैं D2। अब क्या हुआ, इसको ला के ऐसे कनेक्ट कर देते हैं शॉर्ट सर्किट, और यह इसका सेंटर से एक टैप निकालते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ये मान लो A है, ये B है, ये AC है। तो AC है तो ये बदल रहा है, कब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कभी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हियर। हाँ, फॉरवर्ड बायसिंग मोड में हुआ, लेकिन इधर नहीं आ सकता क्योंकि ये रिवर्स मोड में है, तो इसमें करंट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां से जो करंट आएगा जाएगा कहाँ, इधर से आएगा, इधर से आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे आएगा, अपना रास्ता कंप्लीट करेगा। फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल, मतलब जब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अब करंट यहां से निकलेगा, ये फॉरवर्ड बायसिंग मोड में है, ये ऐसे आएगा, इधर से आएगा, ऐसे, इधर से नहीं जाएगा क्योंकि ये रिवर्स बायसिंग मोड में है। तो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइकिल हो या नेगेटिव साइकिल हो, दोनों ही केस में करंट का डायरेक्शन इज B2A। तो व्हाट यू फाइंड, जब इनपुट वोल्टेज ऐसे होगा आउटपुट वोल्टेज ऐसे होगा। तो ये हो गया सर्किट डायग्राम। वो तो कभी कभार ज्यादातर केस में तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहते हैं। तो क्या कहेंगे, द सर्किट डायग्राम इज शोन। बहुत ज्यादा फैला के मत लिखना, ज्यादा मार्क नहीं आएगा, 1-2 मार्क आएगा। द सर्किट डायग्राम इज शोन for positive half cycle of input voltage. D1 is forward biased and D2 is reverse biased. ये जो R है इसको नाम देंगे RL, लोड रेजिस्टेंस। करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस RL is B2A। ठीक है, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज D1 इज रिवर्स बायस्ड। ये सब टर्म्स लिखना पड़ता है। एंड D2 इज फॉरवर्ड। सो in this case also current flows through RL in B2A direction. So PD across RL does not change polarity। तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, फिगर में दिखा देंगे, ये हो गया इनपुट और यहाँ पे दिखा देंगे ये हो गया आउटपुट, VO Vin। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायोड एज ए रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर,
half wave rectifier.